अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मदद करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अम्माद शेख। आज मैं एक ऐसी लेडी के साथ मौजूद हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेयार मददगार हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसहारा हैं और बहुत ज़्यादा मज़लूम हैं, ये खुद भी और उनके घर में जो उनकी औलाद है वो भी। आइए इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, कब से है और कैसे है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये कि आपका जो क्राइसिस का वक्त चल रहा है, इतना बड़ा डाउनफॉल चल रहा है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? जी अभी 2.5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। कोविड से उनकी डेथ हुई थी 2020 में। तो उसके बाद ही हमें ये सब क्राइसिस मतलब हुआ हमारे साथ, और मैं बिल्कुल अकेली हो गई और मेरी बच्चियां हैं, मेरी 4 बेटियां हैं। तो मैं इन हालात से मुकाबला कर रही हूँ और हालात को किस तरह झेल रही हूँ। तो ये कि नहीं, मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड की डेथ कहाँ पे हुई, कैसे हुई, कब हुई, क्या? हाँ जी, उनकी डेथ सऊदी अरेबिया में हुई थी। कोविड से हुई थी। तो जब ये कोविड मतलब काफ़ी पीक पे था तो उनका तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वेंटिलेटर पे रहे वो तकरीबन 28 दिन। तो बस अचानक से ही फिर उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, तो उनकी डेथ हो गई। डायलिसिस पे थे वो, बीपी लो होने की वजह से। तो उनकी डेड बॉडी भी नहीं आ सकी पाकिस्तान में। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक अफ़सोस का और था कि हम उनको देख भी नहीं सके और उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर सके। आपके हस्बैंड जो हैं वो सऊदीया में कब से थे? हाँ जी, वो तो तकरीबन 13-14 साल से ही वहाँ पे जॉब कर रहे थे। 13-14 साल में क्या उन्होंने कोई अच्छी अर्निंग ना कर सके थे कि यहाँ पे घर ले लेते या कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जी, जाता आप लोगों के लिए? एक्चुअली वहाँ पे भी इतने ज़्यादा खर्चे थे और वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई, स्टडीज़ और सब कुछ। तो स्कूल्स में स्टडीज़ वगैरह थी बच्चों की, और वहाँ पे भी काफ़ी महंगाई, मतलब वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं। तो इस तरह वो और लोगों की भी हेल्प वगैरह करते थे काफ़ी, अपने भाइयों की ये वो। तो फिर उस तरह इतना ज़्यादा मतलब हम लोग नहीं बचा सके या इस तरह नहीं कर सके, और पता ही नहीं था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा और इस तरह के हालात हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल हालात थे और मैं उसी को अभी तक सरवाइव कर रही हूँ। तो यानी पिछले 2.5 साल से आप सर्वाइव करती चल रही हैं आप। हाँ जी। तो आप कैसे सर्वाइव करी, यानी आपके घर के क्या क्या खर्चे हैं, अखराजात हैं जो आपको खुद उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन मुश्किल परेशानी पेश आ रही है आपको उसमें? हाँ जी, मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ। इसके अलावा एक भाई हैं हस्बैंड के, वो भी करते हैं मुझे सपोर्ट। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतना है, लेकिन जिस तरह हालात हैं तो मैं ना बच्चों को पढ़ा सकती हूँ उस तरह, और बच्चियाँ मेरी माशाल्लाह पढ़ रही हैं सब, लेकिन मुझे इस तरह हालात है कि मैं उनकी तालीमी अखराजात पूरे नहीं कर सकती। और मुझे इसके लिए बहुत ही मतलब मैं किसी से मांगना भी नहीं चाहती कि कोई, लेकिन इतना नहीं, मुझे बताया कि आपकी बहुत ही इस वक्त हालत ख़राब है। तो ये कि आपको अपनी बच्चियों की फ़ीसें वगैरह वो सब मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप फिर ये भी सोचती हैं साथ साथ कि आखिर कौन कब तक देगा, कब तक देगा, कौन कब तक देता रहेगा, क्योंकि उनकी अपनी औलाद भी है, अपने घर का भी खर्चा उनका होना है, सब कुछ करना है, तो आखिर कौन कब तक करे, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि आजकल के दौर में तो कोई भी नहीं हेल्प करता, कोई भी इस तरह नहीं करता, बहुत कम ही होता है। और मैं खुद ही कुछ करूँगी, मैं खुद कुछ कमाना चाहती हूँ, खुद ही कुछ करूँगी। और सिस्टर तो मेरी हेल्प कर रही हैं, लेकिन इतने टफ़ हालात में मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी और कैसे करूँगी। उनके घर के 100 ज़रूरियात होती हैं और भी सब। तो उनकी फ़ीसेस का, उनकी ट्रांसपोर्ट का, इनसे सब चीज़ों का मैं कैसे मैनेज करूँगी। और मुझे किसी से लोन लेना पड़ जाता है, और इस तरह के मुश्किल हालात हैं जिनके साथ मैं सर्वाइव कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही कठिन मरहला है, और मैंने ये कैसे करना है सर्वाइव मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मदद करे और मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकूँ, उनको इस काबिल बना सकूँ कि वो अपने पाँव पे खुद खड़े हों। तो ये बहुत ही मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल हालात हैं। और तो ये कि अपने हस्बैंड को लेके भी ये कि आपकी जो सिर्फ बेटी हैं, आपका बेटा कोई नहीं है? नहीं, मेरी बेटियाँ हैं, 4 बेटियाँ। अच्छा, तो 4 बेटियाँ, आपको उनकी भी फ़िक्र में होगी कि उनकी हिफाजत भी आपने करनी है, यानी कि 4 बेटियाँ, बेटा कोई नहीं है आपका, तो किस तरह आप उनकी हिफाजत वगैरह सब कुछ आपने करना है, तो वो उसको भी मैनेज करती हैं अब सारा। और यानी कि आपका खुद एक
रोल एक बॉडीगार्ड बन के आपको रहना पड़ रहा है अपनी बेटियों के साथ। लेकिन ये कि आगे आप उनको फ़ीस वगैरह भी आपका अरेंज करना चाहती हैं, उनकी फ़ीसें भी नहीं हो पा रही, आपके रेंट पे रहती हैं, आपसे रेंट और बिल वगैरह भी नहीं हो पाते, तो आप इसके लिए कुछ करना चाहती हैं, आप ये बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो अपने बच्चों को मुकम्मल तालीम देना चाहती हूँ और रेंट पे ही रहती हूँ, जिसमें बिजली का बिल, गैस का बिल, ये वो एवरीथिंग सब चीज़ें होती हैं। और ज़रा बच्चों की प्रोटेक्ट भी मुझे ही करना है और मुझे घर के कामों के लिए 100 दफ़ा दिन में बाहर निकलना पड़ता है। सब काम मुझे ही बच्चों के करने होते हैं, सब अरेंज करना होता है सब कुछ। इसलिए ये हालात मेरे लिए बहुत ही टफ़ हैं और ये हालात बहुत ही परेशान कुन है और बहुत ही टफ़ है मेरे लिए। और बस अल्लाह ताला मेरी मदद करे और मैं वाक़ई परेशान हूँ काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, आपके लिए तो परेशानी वैसे भी बहुत बनती है, क्योंकि आपकी 4 बेटियाँ हैं, कल को आपने इनकी शादी करनी है, तो उसके लिए इनका जहेज़ भी जाएगा, तो वो सब कैसे मैनेज करेंगी आप? इस चीज़ को लेते हुए भी आप यकीनन बहुत परेशान होंगी। तो ये कि मेरी भी आपके लिए बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह आपकी मदद फरमा दे, अल्लाह आपके लिए बेहतरी पैदा करे, आसानी पैदा करे अल्लाह पाक आपके लिए। तो कि आप लाइफ़ में आगे खुद भी आप जॉब करना चाहती हैं, कोई खुद कुछ करना चाहती हैं आप अपने बच्चों के लिए? हाँ जी, हाँ जी। बच्चों का इंशाल्लाह जब बच्चे खुद पढ़ेंगे और आगे अपना मुस्तकबिल बनाएँगे वो और खुद ही अपने लिए ये जहेज़ वगैरह और ये सब तो एक बेमानी चीज़ें हैं, लेकिन वो तो ज़ाहिर है साथ-साथ करना ही पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ऐसा हुनर करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ ताकि मुझे आगे इन हालात का सामना ना करना पड़े और मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करूँ और कोई ऐसी मुझे जॉब मिल जाए, तो अल्लाह ताला मेरे हालात को बेहतर कर दे और सब अच्छा कर दे। और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इन हालात को अच्छा करे और मेरे बच्चे काबिल बन जाएँ और मुस्तकबिल में अच्छा रोल अदा करें और काबिल हो जाएँ। हुँ। तो ये कि आपके लाइफ में आगे ये प्लान्स हैं आपके कि आपने सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, उनको पढ़ा लिखा के आप चाहती हैं कि वो भी कुछ जॉब करें, तो उनको आप अच्छी एजुकेशन दिलाएं, हमारी बहुत दुआ है आपके साथ है। मदद बस अल्लाह पाक करने वाला है, बाकी आपकी भी इस राह में मदद करने वाला अल्लाह है। लेकिन अभी जिस तरह आप घर पे रहती हैं, इसको रेंट वगैरह, बिल वगैरह और सारी ग्रोसरी वगैरह वो किस तरह होता है सारा? बड़ी मुश्किल पेश आती होगी? हाँ जी, इन चीज़ों पे तो मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आती है, ज़रा मुझे किसी से लोन भी लेना पड़ जाता है और मेरी सिस्टर सपोर्ट करती हैं, वो भी करती हैं, लेकिन वो कितना कर सकती हैं और कब तक कर सकती हैं, ये इस चीज़ का तो कोई आइडिया नहीं है। बस अल्लाह ताला बेहतर करे और अल्लाह ताला अच्छा करे। बस मैं यही कहूँगी कि आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छा करे। तो अपने हस्बैंड को लेके कभी इमोशनल तो नहीं होती कि बहुत ज़्यादा फील तो नहीं करती हैं आप उनको? जी, शुरू-शुरू में तो मैं ज़रा जब उनकी डेथ हुई तो ये हमारे लिए एक बहुत ही क़यामत की तरह मतलब ये ख़बर थी जब आई, तो फिर शुरू में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब उदासी और बहुत ज़्यादा रोना और ये मतलब समझ ही नहीं आती थी, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता था कि बंदा जब बाहर जाता था कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, कोई चीज़ भी नहीं अच्छी लगती थी और ऐसा। लेकिन फिर अल्लाह ताला से सब्र मांगा कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे और इस तरह इन हालात को मैं कैसे सरवाइव करूँगी और बच्चों को कैसे सब्र आएगा। मेरे बच्चों ने बहुत क्राइंग और बहुत ज़्यादा बच्चों को संभालना ही इतना मुश्किल हो गया था उस वक्त तो। लेकिन बस अल्लाह ताला से दुआ थी कि अल्लाह ताला हमें सब्र दे और एक बच्चों के सर से बाप का साया चला गया तो ये बहुत ही, ये एक आम बात नहीं है, जिसके साथ हो उसे ही पता चलता है कि ये तो बस अल्लाह इस ये रब की रज़ा है, मतलब अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए जैसा किया है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आगे हमारे लिए अच्छा करे। आमीन। सबसे बड़ा धचका तो ये भी होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग उनका फेस ना देख सके, डेड बॉडी ना देख सके आप उनकी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कोविड के हालात थे और यहाँ पे लाना बहुत ही मुश्किल था और ये तो कसक सारी ज़िंदगी ही रहेगी कि हम लोग नहीं देख सके उनको। लेकिन अब इसी में अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, बस अब कुछ कह नहीं सकते, बस अल्लाह ताला सब्र दे और हौसला दे ताकि हम आगे हालात का मुकाबला कर सकें। इंशाल्लाह ताला। तो व्यूवर्स, हमने देखा कि आजकल इस तरह की जो लेडीज़ हैं डिफरेंट केसेस ऐसे पेश आ रहे हैं। ऐसे अभी कोरोना था, कोरोना के बाद अभी क्या कहते हैं और डिफरेंट केसेस इस तरह के डिफरेंट किस्म के आते रहते हैं। अभी सैलाब आया है रिसेंटली हमारे कश्मीर वगैरह में, सारा इस तरह के सवाद वगैरह में, तो कितने लेडीज़ को ऐसा फेस करना पड़ रहा है अपनी हस्बैंड्स को, इनकी औलादें हैं, इनकी हस्बैंड्स नहीं है लेकिन
नहीं पाट रहे उनकी लाइफ का मोर। तो अल्लाह इन सबकी मदद फरमाए, और हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारी इस तरह की जो माएँ बहनें हैं, अल्लाह उन सबकी मदद फरमाए, आसानी पैदा करे अल्लाह पाक उनके लिए, ताकि कोई ना कोई उनकी मदद के लिए अल्लाह वसीले पैदा करे, ताकि इनकी सारी मुश्किलात अल्लाह पाक ख़त्म फरमा दे, हल फरमा दे, इनको हर आफत से अल्लाह महफूज रखे इनको, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इनके बच्चे हैं, उन सबके अल्लाह महफूज फरमाए, इनके घरों के मामले भी अल्लाह दुरुस्त फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अमाद शेख को। अस्सलाम वालेकुम।